ये कभी कभी कहने लग जाते हैं मैं खुदकुशी कर लूँगा, मर जाऊँगा, फिर मेरा इनके बगैर तो कोई नहीं है। क्या करें, ऊपर से हमारा ये बरामदा गिरने वाला है। व्हील चेयर भी नहीं है, चलो बंदा लेट के चला जाए व्हील चेयर पे। मेरे पास राशन के भी नहीं है, हम देख रहे हैं कैसे भूखे मर। बच्चे का दूध भी लेना होता है, वो भी है, बस बहुत हालात बहुत तंग है। बस मजदूरों के पास कौन आएगा। पाँव जख्मी हो जाते हैं, हाथ जख्मी हैं। गरीबी लिमी में जैसे गुजारा होता है वैसे गुजारा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SG न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक जोड़ा मौजूद है जो कि मियाँ बीवी हैं और दोनों ही माजूर हैं। जो इनके हस्बैंड हैं वो दर्जी का काम करते हैं। चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो लोग अब कपड़े नहीं सिलवाते क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो अब इनका गुजारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मजदूरी की वजह से लोग इन्हें काम नहीं देते, ज़िंदगी का गुजर बसर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। घर का जो इस वक्त इनके हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। बारिश आती है तो पानी पूरे घर में भर जाता है। तो आइए इनके दास्तान इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा। अच्छा साइमा, आपको जो पोलियो था वो किस एज में हुआ? ये 12-13 साल की। 12-13 साल की उम्र में। सही। तो अब आप किस तरह से अपनी जो काम है डेली के वो किस तरह से करती है? मुश्किल होती है? जी, ऐसे रेड़ के चलते हैं, रेड़ के बैठ के भी यानी के काम करती हूँ घर का। जी। तो जैसे आपका फर्श भी कोई पक्का फर्श नहीं है तो वो उससे तो आपका पूरा पाँव ज़ख्मी हो जाता होगा। पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं, हाथ ज़ख्मी हैं बहुत शदीद। रेड़ना भी बहुत मुश्किल से हो जाता है, फिर भी करती हूँ, फिर और कौन करे। गर्मी इतनी शदीद है, फर्श आग बन जाता होगा, फिर कैसे चलती हैं? रेड़ के जाती हूँ, फिर भाग के आती हूँ, भाग के जाती। व्हील चेयर भी नहीं है, चलो बंदा रेड़ के चला जाए व्हील चेयर पे। ऐसे ही। आपने व्हील चेयर क्यों नहीं ली? मैंने अप्लाई की थी, नहीं मिली, किसी ने नहीं दी। हाँ जी। तो आपका जो गुजारा है वो किस तरह से होता है? बस यही है, मेरे मियाँ हैं, बस कभी काम आ जाता है, काम आ जाता है तो बस सही सर्कट चल जाता है। और बच्चे का दूध भी लेना होता है, वो भी है, बस बहुत हालात बहुत तंग है। बस। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं दर्जी का काम करता हूँ, 700-600 सिलाई देते हैं। हाँ, वो भी आ गया तो घर का सर्कट चल गया, वरना नहीं चलता। हाँ जी। आप भी पोलियो का शिकार हैं? हाँ जी, मैं पोलियो का मेरे को 4-5 साल में हुआ था। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपका छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे की ज़रूरत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कैसे पूरी करते हैं? बस कभी गुजारा कर लेते हैं मांग कांग के किसी से। हाँ, कोई हेल्प कर देते, कभी किसी ने 100 दे दिया, 50 दे दिया, फिर हेल्प कर लेते हैं। इस तरह से तो फिर कर्जा बढ़ जाता है। क्या करें, फिर गुजारा तो करना है ना, ज़िंदगी का वक्त तो गुजारा करना है ना, और कैसे करें। और किसी के जाके दरवाजे पे तो नहीं मांग सकते ना, कोई दे देता है तो गुजारा कर लेते, वैसे सब्र कर लेते, अल्लाह को याद कर लेते। अच्छा, जो वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे आप मदद मांगते हैं? नहीं, मैं कभी उनके दरवाजे पे नहीं गया। उन्होंने कभी खुद भी नहीं कहा कि हमारे रिश्तेदार हैं, इनका हाल अहवाल पूछ लें? कभी नहीं, कोई आता नहीं। गरीब मजदूरों के पास कौन आएगा भाई, खिला नहीं सकते वगैरह, वो इसलिए कोई नहीं आता, मेरे को छोड़ गए सब। हाँ जी, सब रिश्तेदार छोड़ गए। हाँ जी। अच्छा, आप भी नहीं है, माँ बाप भी फौत हो गए हैं, बहन भाई हैं, बस वो अपने घर वाले हैं। कभी पूछ लें तो कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं, नहीं तो मैं जाती भी नहीं हूँ इतना, अपने घर ही रहती हूँ। हाँ जी, गरीबी लिमी में जैसे गुजारा होता है वैसे गुजारा करती हूँ। मियाँ मेरा भी बास टाइम रोने लग जाता है, मैं भी रोने लग जाती हूँ। मेरा छोटा सा बेटा है, उसको भी चीज़ के भी पैसे नहीं होते, बड़े तंग होते हैं। क्या करें, ऊपर से हमारा ये बरामदा गिरने वाला है, यहाँ बैठती हूँ तो डर लगता है ऊपर ना गिर जाए, बस क्या करें। बिजली का बिल इतना आया हुआ है, 8,000 बिल आया हुआ है, ये भी कुछ ने हेल्प नहीं करी। बस क्या करें, ये कल परसों आ जाएंगे काटने के लिए, मेहरबानी होगी, कोई हेल्प कर देंगे तो मेरी मेहरबानी होगी। आपने दर्जी के अलावा कोई और काम क्यों नहीं सोचा कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ? और क्या कर सकता हूँ मैं, वो चल तो नहीं सकता ना, वो बैठ के कोई टिक्की टॉफियाँ वगैरह ही लगा सकता हूँ, और वगैरह और तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो उसके आपके पास इतने पैसे हैं कि आप नहीं है ना मेरे पास, होते तो मैं कोई और कारोबार ना कर लेता। वो भी है, वो बिजली का बिल आया हुआ है, बिजली वाले मीटर एक काट के गए हुए हैं, साथ वाला की एक दुकान का, वो भी बैठा हूँ अल्लाह के आस पे। हाँ जी, ये भी साथ वालों ने दी हुई है कुछ, अल्लाह ने उसकी मेहरबानी, थोड़ा सा पंखा चल कर 1-2 दिन चला लो। हाँ जी, यानी कि आपकी बिजली नहीं है, आपने लोगों से मांगी हुई है? हाँ, साथ वालों से ली हुई है, कह रहे 1-2 दिन चला लो, जब आपका बिल भरा जाए फिर हम काट देंगे। तो आपने क्या ये 2-3 दिन तक बिजली का जो बिल है वो भरा जाएगा?
बस अल्लाह के आस पे बैठा हूँ, कोई दे देगा तो भर देंगे, वरना अल्लाह के आस पे बस यकीन नहीं। अगर बिल ना भरा जाए, बच्चा बीमार हो जाए, तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप? नहीं है मेरे पास, नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, नहीं। तो जो हमारे पास राशन के भी नहीं है, हम देख रहे हैं कैसे भूखे मर, राशन नहीं है, एक टाइम होता है, एक टाइम नहीं होता, हम बैठे होते हैं, फिर क्या करें। ये कभी कभी कहने लग जाते हैं मैं खुदकुशी कर लूँगा, मर जाऊँगा, फिर मेरा इनके बगैर तो कोई नहीं है। बेनज़ीर के 3 साल हो गए हैं। मैं सैदा वाला बाईपास है, वहाँ पे भी गई हूँ, ऐसे रिढ़ के गई हूँ, किसी ने एहसास नहीं किया कि भाई ये मोहतरमा चलो रिढ़ के आई हैं, कोई बेनज़ीर के पैसे लग जाएं, या ये जो पाकिस्तान बैतुल नुमान है इनमें मज़दूरों को मिलते हैं पैसे, वहाँ भी धक्के खा खा के आई हूँ, फार्म पुर कराएँ, ये कराएँ वो कराएँ, किसी ने कुछ भी नहीं दिया मुझे, बेनज़ीर के पैसे भी नहीं मिलते मुझे। अच्छा, मरियम नवाज़ जो कहती हैं कि सब्दी माँ आ गई है, तो उनसे आपने कहा कुछ? नहीं, इन्होंने पहले मरियम नवाज़ का जो ये राशन का आया था ये रमज़ान में, इन्होंने पुर किया था सब कुछ, लेकिन हमें किसी ने ना कोई राशन दिया ना कोई पैसे दिए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं हेल्प किया हमारी। वो मरियम नवाज़ तो कहते हैं व्हील चेयरें भी दे रही थी, हमने वो भी अप्लाई की थी, हमें किसी ने व्हील चेयर भी नहीं दी। अप्लाई करने के बाद फिर आपका हुआ क्यों नहीं, क्या वजह थी? पता नहीं, कहते मैसेज ही नहीं आया, कह रहे मैसेज के बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पैसे मिलेंगे, ना बेनज़ीर के, ना वो व्हील चेयर वगैरह। सही। हाँ जी। यानी कि हुकूमत की जितनी भी फैसिलिटी है वो आपको नहीं मिलती, वो तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी करने के बावजूद नहीं मिलती हमें, हम भागे भी हैं तो फिर भी नहीं मिलती हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ साइमा मौजूद हैं और वो कह रही हैं कि माजूरी के वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लोग हमें रोज़गार नहीं देते, शोहर बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं कि जब मैं अपने बीवी और बच्चों को पाल नहीं सकता तो मेरा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनता। तो मुखय्यर हजरात से और हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि इनकी इमदाद की जाए।